Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अपना 7th लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं एंड इट इज़ अबाउट डेप्रिसिएशन। आज हम डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ग्रॉस वैल्यूज़ कैसे नेट वैल्यूज़ में चेंज हो जाते हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स में, वहाँ पर डेप्रिसिएशन का रोल बनता है, तो इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हम इसकी एक समरी आपके सामने रखेंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 में हमने डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए हमारे पास 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है नेशनल इनकम के। तो ये जो जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट को बाकी कॉन्सेप्ट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है फॉर एग्जांपल एनडीपी मार्केट प्राइस, इसको आप जो है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक दूसरे में इन कॉन्सेप्ट्स को आप मेजरमेंट्स को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास नॉलेज होगी 3 चीज़ों के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। अब इसमें हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। आज हम डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप लेक्चर नंबर 7 अगर आप देखेंगे, 7 अगर आप देखेंगे तो आपके लिए सारा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम बस एक समरी प्रेजेंट करने जा रहे हैं ये समझने के लिए कि इनमें से किस कॉन्सेप्ट को किस में हम जो है डेप्रिसिएशन के ज़रिए से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली है क्या। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। इसका मतलब क्या है? जब आप एक मशीन लाते हैं, ये नई होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये घिस जाती है, पुरानी हो जाती हैं, इसमें वेयर एंड टियर हो जाता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि फिर ये जो है करामद नहीं रहती है, यूज़फुल नहीं रहती है, क्योंकि ये इसमें वेयर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है। तो इस वेयर एंड टियर को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, वेयर एंड टियर ऑफ मशीनरी। दूसरे तरीके से हम कहते हैं डेप्रिसिएशन इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल भी हम कह सकते हैं मशीनरी को। ओके, जो मशीनरी एक फैक्ट्री में लगी होती है, फर्म में लगी होती है, तो उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। अब इस फिक्स्ड कैपिटल में जो वियर एंड टियर हो जाएगा, जो ये कंज्यूम हो जाएगा, जो ये खुद खर्च हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन चाहे हम वेयर एंड टियर की बात करेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की बात करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को हम मेजर कैसे करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर ब्रीफली आपके सामने रखेंगे। देखिए, अगर आपके पास एक मशीन है और इस मशीन की का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, यानी कि पहले जब आपने ये मशीन लाई तो 1000 इसका प्राइस है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी ना कभी तो फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के बाद जो है आपने इस मशीनरी को चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि इसमें वेयर एंड टियर पैदा हो जाएगा, ये घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर ये कारामद नहीं रहेगी। तो इसका वैल्यू एट परचेज कितना है? दैट इज 1000 रुपीज़। ओके, और वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स कितना है? दैट इज 0। क्यों? क्योंकि फिर ये हमारे काम की नहीं रहेगी। तो ये जो धीरे धीरे इस मशीनरी का वैल्यू कम हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स, ठीक है, तो इसी को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। यानी कि डेप्रिसिएशन है वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी, मगर इसको जब हम मेजर करते हैं तो हम इन मॉनेटरी टर्म्स इसको मेजर करते हैं, इन मॉनेटरी टर्म्स, मनी टर्म्स में, रुपीज़ में या डॉलर्स में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के ज़रिए से दिखाएंगे। देखिए, आपका जो परचेज वैल्यू है मशीनरी का वो 1000 रुपीज़ है। ओके, एक साल आपने इसको इस्तेमाल किया, दूसरे में इस्तेमाल किया, इसी तरह 10 ईयर्स जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स इसका वैल्यू कितना बनता है? वो 0 बनता है। तो दैट मीन्स कि ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इसका वैल्यू फ्रॉम 1000 टू 0 रुपीज़ बन जाता है या $0 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम इस 1000 रुपये को इन 10 साल में डिवाइड करते हैं और ये समझते हैं कि हर साल इक्वल अमाउंट जो है इस मशीनरी का कम हो जाता है। ओके, तो दैट मीन्स कि एक साल के बाद इसका
100 रुपये इसमें वैल्यू कम हो जाता है और इसका वैल्यू रहता है 900 रुपये। दूसरे साल फिर 100 रुपीज़ कम हो जाता है तो वैल्यू रहता है 800 रुपीज़। इसी तरह हर साल 100 रुपीज़ इसमें कम हो जाता है, 10 साल के बाद ये ज़ीरो रहता है और हर साल इसका वैल्यू जो है 100 रुपीज़ से कम हो जाता है। तो इसी को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। ये जो हर साल यहाँ पे 100 रुपया कम हो जाता है वैल्यू, तो यही 100 रुपीज़ जो कम हो जाता है इसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो जो लेक्चर नंबर 7 में जो चीज़ हमने वहाँ पे देखी वो था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो क्या होता है, वो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट इन ए ईयर, यानी कि जो आप टोटल मशीनरी जो है परचेज करते हैं, ठीक है, एक साल में, उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये तो आपने लाई एक साल में जो मशीनरी आपने नई लाई एक इकॉनमी में, लेकिन इन दैट ईयर एक साल में डेप्रिसिएशन भी होती है, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमारे पास रहता है नेट इन्वेस्टमेंट, हमारे पास रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 रुपये का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और 1,000 रुपया जो है इस साल, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज इट इज़ 2025, तो 2025 में 10,000 आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया, 1,000 का आपका डिप्रिसिएशन है, तो आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट में है, वो नेट इन्वेस्टमेंट आपका 9,000 रुपीज़ है। तो ग्रॉस में से आपने डेप्रिसिएशन निकाला तो आपके पास जो नेट अमाउंट रहता है उसको हम नेट अमाउंट कहते हैं। तो ये चीज़ आपने एक्चुअली याद रखनी है। तो यहाँ पे जीडीपी जब हम मेजर करते हैं या जो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू होगा और इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहता है वो नेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट रहता है। फॉर एग्जांपल ये है जीडीपी, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसमें से डेप्रिसिएशन निकालो तो क्या रहता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये यहाँ पर ग्रॉस है, इट इज ग्रॉस, ग्रॉस में से आपने डेप्रिसिएशन निकाला तो आपके सामने रह गया नेट। ओके, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो ये बात एक्चुअली आपने याद रखनी, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है नेशनल इनकम के, वहां पे ग्रॉस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा या नेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इनको ग्रॉस को नेट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेट को ग्रॉस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालो तो आपका नेट वैल्यू रह जाता है। तो इसी तरह हम कहेंगे अगर ये है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से डेप्रिसिएशन निकालो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा, ग्रॉस कन्वर्ट होगा नेट में जब आप डेप्रिसिएशन इसमें से निकालेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक जो इक्वालिटी बन गई, दैट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। अगर आप इस डेप्रिसिएशन को यहां पे लाएंगे तो ये बनेगा ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसी चीज को हमने यहां पे दिखाया है। यह है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको अगर आप प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तो आपके पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नटशेल में आपने क्या बात याद रखनी है, आपने सिंपली याद रखना है कि ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में तो आपने माइनस डेप्रिसिएशन करना है, ओके, और नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो आपने प्लस डेप्रिसिएशन करना है। सो दिस विल बी हेल्पफुल जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को, जहां पे अभी आप ग्रॉस देखेंगे या नेट देखेंगे, तो इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको फर्दर इलॉबरेट करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स किस तरह हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो बाय दैट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।